ऋषेश्वर महादेव प्रतिष्ठित है। नर्मदा जी का बहुत महत्व है। हम नर्मदा जी को बहुत हल्के में लेते थे। अभी गंगा तो ऊपर है ही, लेकिन नर्मदा भी ऊपर है। नर्मदा को भी भगवान शंकर के आशीर्वाद से उतारा गया है जी। हाँ महाराज, इस समय नर्मदा जी का ही जी प्रसंग कई दिनों से चल रहा है, आप समझ लो। वहां 27 नक्षत्र शिवजी को प्राप्त हुए। अच्छा, उस तीर्थ में स्नान करके लोग स्वर्ग में चले जाते। हम नदी आज बालाजी धाम में आए ना, अगर पक्के आप यहाँ के याचक बन के आए, आपके मन में इस धाम के प्रति और यहाँ के मेरे जितने भी श्रद्धेय भक्त बैठे हैं, अगर उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है तो आपका भी ये समझ लो महाराज कि यहाँ का स्नान आपका कल्याण कर देगा। अगर हमारे आपके मन में कोई द्वंद आ गया तो फिर नहीं मिलेगा। कैसे सन्मुख होए जीव मोहि जवई और जन्म होते। महाराज अब मैं क्या करूं? मैं अपने आप को क्या कहूं? अभागा कहूं कि भाग्यवान कहूं? क्या कहूं? भाई मुझे तो मौका दिया इसलिए बैठा हूं, नहीं और किसी को मौका मिलता वो यहां बैठता। तो भाग्य की रेखा में तो महाराज ये प्रभु ने मुझे दे दिया। मैं अपने मन से अपनी युक्ति से मैं यहां नहीं आया हूं, मुझे लाया गया। महाराज ये भी मैं नहीं जानता हूं, मैंने पहले ही कही मैं अपने आप को अभाग्यशाली मानूं या भाग्यशाली मानूं, मुझे पता ही नहीं। अब इसमें कोई कहे भाई तो मैं क्या कर सकता हूं? भाई ऋषि तो कोई होते हैं ना, 1 लाख वर्ष हर आदमी तपस्या नहीं कर सकता, 1 लाख वर्ष तो कोई कर पाता। मन में भेद नहीं। एक चीज और नोट कर लेना, जिसके प्रति अपनी आस्था है, आस्था जी मेरा समाज बैठा है, यही मेरा सबसे बड़ा समाज है। कौन सा समाज? भक्त मंडली संत मंडली का समाज। जे मेरे प्रभु का गुणगान करते हैं, जे मेरे जिस घर में मैंने जन्म लिया उससे भी अति प्रिय है। अब कहो क्यों? मैं तो मीरा की बात नहीं सुनी है? मेरे तो गोपाल दूसरों ना कोई, अरे जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, छाड़ दई तुर्की खान क्या करेगा कोई, संतन डिग बैठ लोकराज कोई, असुवन जल सींच प्रेम बोल कोई। अरे अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी भई जगत देख रोई। अरे दासी मीरा लाल घसर तारो अब मोही तारो के दिया। अरे आप तो विद्वान है महाराज, मैंने जिस परिवार में जन्म लिया उससे भी अति प्रिय आप है। क्यों है? आप मेरे परम परमात्मा के प्रिय हैं। आप उनका भजन उनकी गाथा गाते हैं, आपके बीच में बैठ के मैं भजन कहता हूं तो आप ये दोनों कान सूप की तरह खोल के इन कानों के माध्यम से ये कथा सुनते हैं, इसलिए प्रिय। परिवार को नहीं सुनता। तो मीरा ने कहा कौन सा तेरा बड़ा परिवार है? बोले ये संतन डिग बैठ लोग। ये क्या कह दिया मैंने? कोई बुरा कह दिया? ऐसे इसमें लिखा नहीं है, मैंने आपको साफ कह दिया। परिवार वही है जहां आपको शांति अपनापन मिले, जहां आपकी आंखों की दृष्टि से आपको प्रेम से निहारे। आंखें बता देती हैं कि आप किस तरह से हमारे को देखते। संत महात्मा के पास बैठो, अच्छी बात करो, प्रेम की बात करो। संसार के लपेटे को लाए हुए तो संत महात्मा को संसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
उससे तो भगवत चर्चा करो, राम चर्चा करो, ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान दो या ज्ञान लो। ज्ञान दो या ज्ञान दो, भजन दे दो या भजन ले लो। संसार, हाँ अब जैसे चर्चा होगी तो हम उसको मजबूरी में करना पड़ेगी। नहीं करता है तो हमारे मन में ये आएगी, आपने बात रखी कि मेरी बात से सहमत नहीं है, आप समझ लो कि उसके लिए ये एक कूड़े की तरह, कचरे की तरह। 2 महीने के प्रवास में आपने ये अनुभूति की होगी कि जीना कैसे चाहिए, वो चीज कहां मिली होगी। रामायण की गाथा कोई भी कह देगा, वेद को मैं पढ़ दूंगा, अभी पढ़ के आपको 10 मिनट के अंदर, अभी केवल मैंने देखिए आधा पौन घंटा हो गया, अभी मैंने केवल 2 शब्द छाटे हैं इसमें। क्या छाटे हैं मैंने? अगर पढ़ना होता तो अभी तक मैं इस पूरे एक प्रसंग को पढ़ के आपके सामने रखूं। हमारे जीवन की कल्प काया, हमारे जीवन का कल्याण कैसे? महाराज नर्मदा तट पर एक नाक्षत्र नामक का तीर्थ है। मार्कंडे जी ने कहा, राजन सब पापों का नाश करने वाला महादेव जी यहां प्रतिष्ठित है। अरे बालाजी धाम तुम्हारा ऐसा बन गया कि तुम्हारे हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, धुल जाएंगे। अभी तक जो हुआ उसे भूलो, आज से भी संकल्प ले, अभी से संकल्प ले। अच्छा, आपको अभी हमने जो माता के लिए बताया, जो कार्यक्रम बताया, तुम्हारे घर वाले बताएंगे क्या तुम्हें? वे तो ये कहेंगे कि तुम्हें जे हरा करनो है, जे घास काटनो है, जे चोपे करनो है, जे करनो है और नीदा गोड़ी करनो, जा करो, जाके करो, हाँ करो। लेकिन पहले हमें बालाजी धाम हुआने दो और बालाजी की सुन के तब हम सब करेंगे। वहां 27 नक्षत्र सिद्धि को प्राप्त होगी हमारा। उस तीर्थ में स्नान करके लोग स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु होती है, स्वर्ग में जाके जब कहीं मृत्यु अर्थात, और उसके बाद वो मुक्त भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आप बालाजी धाम में गारंटी है कि आपको मुक्ति मिलेगी। कब? छल छिद्र कपट मोह नहीं भाव। बालाजी के स्थान पर, बालाजी के किसी भी यहाँ के एक पेड़ पौधे पर भी, अरे ये तो बहुत बड़ी बालाजी शक्ति है, यहाँ के किसी भी पेड़ पर भी हमारी गलत नियत न चली जाए, क्योंकि ये साधना का वृक्ष है। तदंतर मार्कंड जी बोले, राजन 12 नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ तीर्थ है जहां कल्याण दाग्नि नर्मदा सुकरा कहलाता। कल्याण का नर्मदा जी का महत्व बताया गया है। वह एकादशी तिथि को स्नान करके शास्त्रोक्त दान सत्कर्म करने के पश्चात जो विष्णु पुराण रामायण व्रती पुरुष द्वादशी को शुद्ध भाव से गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान 12 की पूजा कर। अच्छा, पूजा तो आपको विधि विधान से करना पड़ेगा। पूजा करने आए हो तो संसार को कहीं भाई अपनी चलती हो ना, वह कुटी पे टाल के अब मैं देखता हूं कि जैसे ही कथा रुकती महाराज ऐसा भगदड़ मचता है कि पता नहीं क्या। बोलो बालाजी महाराज की जय। कथा के बाद तो शांति, घर में जाके तो कलेश मिलता होगा आप लोगों को सब। अच्छा बताओ, यहाँ से जाने के बाद अगर आपको खुशी मिलती हो, आपका घर परिवार आपके पैर पर दबाता हो, आपका उपटन करता हो, आपको दूध दही से नहलाता हो, क्यों? अरे भाई संतो, आप जहां से कथा सुन के गए तो चाहिए घर वालों को कि हमारे जो है
घर के मुखिया लौट रहे हैं, उनकी आओ भगत करो, उनको पानी वानी लेके बढ़िया उनको दो। कोई करता और आना एक ही मिलता और बैठे रहे। सब तरह का संसार है महाराज। नहीं, ऐसा ही ज्यादा है, संसार सब तरह का है। यही बात के हम जब ढील में निकल जाते हैं, ढील नहीं होना चाहिए। अगर संसार पूरा ऐसा होता ना तो ये संसार ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर हो गया। आप जैसे संत महात्मा आज भी है, जिनकी तपस्या से ये संसार आज भी बिल्कुल वैसे ही चला जैसे चलना चाहिए। कोई बात कहो, भरत की प्रजा है तो प्रजा भरत की है तो मारेगी क्या प्रजा? भरत जी ने ये तो नहीं कहा था कि तुम अपने भाई का अपमान करना, अपनी मां का अपमान करना, अपनी प्रजा का अपमान, ये भरत जी ने कहा था क्या? तो महाराज जी क्यों कहते हैं भरत की प्रजा? भाई भरत जी ने तो अपना सर्वस्व छोड़ के अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया। भरत जैसे चले भगवान के लिए वैसे चले। अब तो भरत की प्रजा है महाराज, क्या करोगे? तो भरत ने कोई गलत काम किया था क्या? आप कैसे कह देते भाई? कहने से पहले सोचो आपकी वाणी कहां से कहां पड़ेगी। आप वाणी को निकालिए जो बिल्कुल आपके सुनने वाले के कानों में आर से पार हो। जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, करते हुए क्रोध को जीतकर वैष्णव धर्म में तत्पर हो और भक्ति पूर्वक वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन करा। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि लंगोटी के तो पक्के, साथ में पानी के भी पक्के, निष्ठा के भी पक्के, कर्म के भी पक्के, धर्म के भी पक्के, अपनी कर्तव्य जो संसार में करते उसके भी पक्के। हमारे संपूर्ण ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब है जो ब्रह्मा जी ने वेदों में अंकित कर दिया है उसका पालन करना ही ब्रह्मचर्य का व्रत है। अब तो कह दो कुछ, मारा कह दो का पालन ही ब्रह्मचर्य। हम व्रत 9 दिन का किए लेकिन लठ दे रहे, 9 दिन का व्रत करें गाली गलौज कर रहे, 9 दिन का व्रत किए हुए सास बहू की, बहू सास की निंदा कर रहे हैं, हम आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं। ऐसा व्रत किस काम का? ब्राह्मणों का अपमान, महापुरुषों का अपमान। अभी देखना, अभी नवरात्रि आएंगे, हमारी माताएं बहन बेटी सब सवेरे नहाना, भैया काय दीदी देर कर ले, अरे का करूं आज दौरा नहीं उठी नहीं से बहन मुझे माने कहीं ना कहीं टाका लगा के बात कर। बोले सास हमारी ऐसी है, या सास कहेगी बहू हमारी ऐसी है, या देवर ननद हमारी ऐसी, बगैर टाके लगाए बात नहीं करे। टाका तो मान नहीं। अब तुम्हारा व्रत कहाँ है? व्रत में खाने का वो नहीं, पेट का मत बनना। व्रत का मतलब कि जितना भूख रहोगे, जितना थोड़ा सा मिल जाए, कितना मिल जाए, इतना नहीं, व्रत में इतना मिल जाए, बस फरार और केवल जल मिल जाए, ये व्रत है। और व्रत में कहो ये व्रत भाई आपने गेहूं की चपाती नहीं खाई लेकिन हलवा इतना बना के गप 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 बात तो भाई ये पेटूगा भाई, आदमी को पेटुआ नहीं होना चाहिए। व्रत का मतलब होता है कि जागते रहो, सचेत सावधान बने रहो। ज्यादा खाओगे आलस आएगा, आलस आएगा सो जाओगे तो भजन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर बात मार्कंडी जी ने कहा, राजन जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीत कर, क्रोध जीतना पड़ेगा। हम एक दूसरे पट्टा का हाल लगा दिया, वो इसलिए वह ऐसा हुआ नहीं। अपने बालाजी को समझो, आज तक सही बताना,
अपने बालाजी पे आपको भी इतने वर्ष जुड़े हो गए सही सही बताना, कहीं भी अनहोनी हुई होगी या न हुई होगी, लेकिन तुम्हारे बालाजी ने अपने मुंह से ये नहीं कही कि इसलिए ऐसा हो। जय हो। नहीं आई? अच्छा कहिए कि बताओ। मान लीजिए तो तुमने हल्का पर कर दिया भाई, कैसे हुआ क्या हुआ, इसके हकदार दावेदार और हम इसके निर्णय करता नहीं है, ये तो भगवान जानता है। सत्य बात है। उसके साथ ऐसा हो गया और हम यहां से गए इसलिए हो गया, तो ये मर्यादा इस पीठ की नहीं है। अरे नहीं होना था भाई, उसका कल्याण हो, ईश्वर जाने कैसे हो। आप समझो महाराज, जैसे अभी मैं यहां से जाऊं मेरे पैर में चोट लग जाए, वो तो इसलिए हो गया था कि उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया। अरे तुम कहां सोचो भाई, ताप बुखार ठिप्पा ये तो आम बात है, बीमारी आम बात है। अब हम बीमारी को जोड़ दें कि वो तो इसलिए बीमार पड़े कि ऐसा किया, क्या छोटापन हल्कापन मन में रखते हो भाई। हम निर्णय देने के हकदार नहीं है, निर्णय देने वाला तो एक ही मुखिया है संसार का, वो सबका निर्णय बड़ी परिपक्वता से और बिल्कुल छानबीन के देता है। कैसे देता है? आपको अच्छा लग रहा हो तो कथा कहो मेरे भाई, बहुत अच्छा लग रहा है ये बातें इसमें मैं तो एक शब्द छाट की कथा कह रहा हूं मेरे भाई, अच्छा लग रहा एक शब्द उठा लेता हूं और उसकी व्याख्या में जितना मुझसे बन सकता है मैं उस शब्द की व्याख्या करता हूं। मैंने ब्रह्मचर्य की बात की है, तो ब्रह्मचर्य का मतलब ही ये है कि संसार में अपने संयम और विवेक पर कसावट रखोगे, वही सच्चा ब्रह्मचर्य है, वही सच्चा ब्रह्मचर्य। आप अखाई पर बैठोगे, चौपालों पर बैठोगे, गांव-गांव घूमोगे, गली-गली घूमोगे, तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। क्यों? कि कोई ना कोई मसाला फेंक ही जाएगा। सच्चे दरबार की जय। अब हम कहें कि भाई हम तो लंगोटी से ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, अरे ब्रह्मचर्य तो आपने कानों के माध्यम से जो खट्टी बात सुनी और आपके कान खड़े हो गए, आपके मन में कोई भाव आ गया, वही आपका ब्रह्मचर्य खत्म। बाबा तुम्हारी जय हो। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं महाराज, गंदी बात कान आंख से जाते खत्म। इसलिए सावधान, अगर तुम मेरी पक्की पढ़ाई बेटा जीत जाओगे तो मैं ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोलता, तुम कई संसार में फेल नहीं हो सकते। तुम्हें कोई भी फेल कर दे तो मेरा शीश निकाल के फेंक देना। कब? मेरी पढ़ाई पे खड़े उतर जाओगे तब। बोलो महाराज सरकार की जय। अब कहेंगे कि महाराज हम ये पढ़ाई तो बड़ी कर रही है, नहीं पढ़ पाएंगे, तो कलेक्टर, एसपी और देश के प्रमुख ऐसे नहीं बन जाते। उन्होंने त्याग, तपस्या, साधना की है, तब जाके आज जिले के पद पर बैठे। अगर कलेक्टर, एसपी भी तुम्हारी हमारी तरह चौपालों पर बैठ के और विद्यार्थियों के अंदर हो हल्ला करते और इधर की उधर मारते तो आईएएस, आईपीएस हो पाते क्या? तो मैंने इसमें क्या बुरा कह दिया? आप पक्के संत बनना चाहते हो, आपकी वाणी मिथ्या नहीं जाएगी, आपकी वाणी ब्रह्म वाणी हो जाएगी। आप इस वाणी से जो बोलोगे वो आर पार हो जाएगा। अब मेरे मन में लगी है, मैं व्यासपीठ पर नोट लाओ, नोट कथा कितना चढ़ोतरा कथा, पकड़ आपका ध्यान वहां है, चढ़ावे पे है और माला, तो भाई एक बयान में दो तलवार, या तो माला ले लो या फिर उधर से हट जा, एक ही बात होती है। अच्छा संत को क्या चाहिए? भजन और एक
एक वक्त का भोजन, संत के लिए एक वक्त का भोजन बताया है। बाकी सवेरे दूध पिए, दही पिए, शाम के पिछलाई के टाइम, दोपहर पहाड़ ढलने के बाद एक टाइम भोजन करने के बाद रात्रि में संतों के लिए भोजन की कही मैंने सुना नहीं। संध्या विद्या को भी हल्का फुल्का दूध दही लेके संत अपना 10-11 बजे तक साधना में लगे रहते हैं और उनकी 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त चालू होके और संत तो केवल भजन में लगे रहते हैं। इसलिए संत महात्माओं, मैं तुम्हें क्या दूं? मैं तुम्हें क्या दूं? अरे मेरा मन कहता है कि तुम्हें जितना भी दूं केवल दुआ ही दुआ दूं। सच्चे दरबार की जय। तुम्हें दुआ ही दुआ दूं, तुम्हें दुआ ही दुआ दूं। इसलिए संतो महात्माओं, इसमें साफ कह दिया, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे क्रोध को जीतकर वैष्णव धर्म में तत्पर भक्ति पूर्वक वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन करा, ब्राह्मणों को आशीर्वाद, ठीक है, अनदेखा नहीं कर सकते। वो तो ठीक है बेटा, वो चल रहा है, अर्जी लगी हुई है और जो हमने बताया वहां लगे रहो बस। जय हो, उसी में कल्याण है आपका, ठीक है। धीरे धीरे भगवत कृपा होगी, आपका जो ये जो जन्म है अगर तपस्या में लगा दोगे तो सिद्ध हो जाएगा आपको। जय बाबा। वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन करा, कैसे करावे? शुद्ध वैष्णव, बा में गरम मसाला नहीं, उसमें नमक मिर्ची तेज नहीं, लाल मिर्ची नहीं, वैष्णव शुद्ध भोजन। ब्राह्मण को वैष्णव भोजन करा, तीखा भोजन नहीं, शुद्ध शाकाहारी, कम नमक कम मिर्ची, गरम मसाले बिल्कुल नहीं, शुद्ध देसी घी की पूरी। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये नहीं कि कई भैया ब्राह्मण को 4 पूरी, आप ब्राह्मण का दर्जों में कर जाओ, अरे तुम 2 दिन घी की रोटी मत खाओ चिपड़ के। अरे ब्राह्मण तुमने बुलाया है, आज तो ब्राह्मण को 4 पूरी निकाल के खिला दो, घी की करो। ब्राह्मण माने भगवान ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव विप्रदेव देवता की है, जैसे हीरा भूमिया कुंवर ठाकुर कासदेव और भी ब्रह्मदेव ये देवता है, ये चलते फिरते जागृत देवता। बोलो बालाजी सरकार की जय। इनका अग्निमुख है, इनको सब पाचक है और इनसे आप विद्रोह करके कभी पार नहीं पा सकते। ब्राह्मण से जिसने विद्रोह ठान लिया, जय हो बाबा। मैं सबके लिए यही कहूंगा, उससे पार नहीं। आपकी ब्राह्मण की नहीं पटती, अच्छी बात है, आप मत बोलो, वो न बोले, लेकिन उसके खिलाफ फ्रंट मत खोलो, उसका विद्रोह। जय हो। अरे ब्राह्मण की तो गाली भी प्रसाद मिलेगी। महापुरुष के अपशब्द भी प्रसाद हो जाएगा तुम्हारे लिए। माँ बाप कभी अपने पुत्र पर औलाद पर नाराज हो जाते हैं और छूट के ही गाली देती है भैया, उस समय पुराने टाइम में, अब तो पता नहीं, कभी पुराने आप हंस रहे होंगे, 7-8 वर्ष तक हम बगल नंदी घूमे, वो बड़ी कमीज बना देते थे तो सब ढका रहता था शरीर। चड्डी मड्डी कहाँ है, घुटन तक रहती कमी। आप समझ सकते, वो समय देखा है, आप इस पर देखिए, माता पिता ब्राह्मण महापुरुष देव पुरुष, ये हमारे लिए प्रेरणा है, ये हमारे कल्याण के लिए इन्होंने जन्म लिया है महाराज। तथा विष्णु धर्म लिखवा कर और श्रोत्री ब्राह्मणों को निवेदन करता है, और ब्राह्मण भी कैसे हो? जो वैष्णव धर्म का पालन करते हैं। खान पान में सुन दो, मैं खान पान के ऊपर बहुत मेरा फोकस रहता है, घर में भी रहता है और बाहर भी रहता है। खान पान संयमित और साक्षात वैष्णव भोजन है।
आपकी वृत्ति शुद्ध रहेगी। आप पुड़िया, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और ये नेत्रों की चंचलता, ये नेत्र भी माने हमारा स्वाद खराब करते हैं। माने सबसे ज्यादा स्वाद हमारे नेत्र खराब करते जय हो बाबा। हैं। इन पर कसौटी रखी है। अपने गांव में बैठा मैं देखा है कि हमारे गांव में ब्राह्मण का एक घर के आज भी है, एक घर में से अब कई परिवार हो गए, लेकिन घर एक था। उस घर के ब्राह्मण, मुझे बाल में ध्यान है, मैं गांव में ही रहता था, वो एक टांग के कपड़े की झोली इस तरह की, और गांव पूरे गांव में, और उससे उनका पालन पोषण चलता था। और सीधे आते थे पूरे गांव के, और मैं जानता हूं कि क्षेत्र के भी सीधे उन्हीं के पास आते। जय हो। ब्राह्मण को तो महाराज केवल वेद, शास्त्र, ज्ञान, ध्यान, आज जो हम कर रहे हैं वो शोभा नहीं। आप तो छत्री भी कर रहे हैं, वैष्णव भी कर रहे हैं भाई। जो आज हम दुकानदारी करते तो ये केवल वैश्यों का काम था, बढ़िया। लेकिन आजकल के संसार में हमने जो सब उनसे छिड़ के हम खुद बैठे महाराज। तो अब तो मेरी बात यहां मैं कथा में आ जाऊं, नहीं तो बात और आगे चली जाएगी। सुदामा गरीब नहीं थे। सुदामा को जो गरीब बताया गया था वो गरीब नहीं थे, बहुत धनवान थे, धनवान थे। उनके पास राम धन था, हरि धन था, इसलिए आज अमर है। आज उनकी गाथा भगवान की कथा में बड़े सम्मान के साथ गाई जाती है। छत्री हुए, राजा दशरथ जनक हुए, हरिश्चंद्र हुए, आज उनकी गाथा भी सम्मान के साथ गाई जाती है। आप अपना भाग्य के विधाता स्वयं, मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं। वो सोच तो ले कि उसका इरादा क्या है। विद्या दान से बड़ा और कोई दान नहीं है। आज आ गई बात जो मैं कई वर्षों से कहता आ रहा हूं। मेरे पूजनी महाराज, इनको वैराग्य हो गया। क्या हो गया महाराज? वैराग्य। छोटी सी आयु में 20 22 वर्ष की आयु में वैराग्य हो गया। इनके सदगुरु थे स्वामी करपात्री जी महाराज। उनके पास गए, बोले महाराज हमें वैराग्य हो गया। अच्छी बात है, क्या करना चाहते हो? वो मैं कैलाश की कंदराओं में जाके वहां पर भजन करूंगा और अपने शरीर को बच जाऊंगा। मालूम है स्वामी करपात्री महाराज जी ने क्या कहा? बोले दीनदयाल जी, आपके अंदर जो भक्ति का ज्ञान और भंडार भरा हुआ है, क्या कहा? इस ज्ञान को बांटो इनके। ऐसे बड़ा दान और ऐसे बड़ा उपकार जीवन में कोई है नहीं। कुछ समझ में आ रही है? कथा में साफ कह दिया, विद्या दान से बड़ा और कोई दान नहीं है। मार्कंडेय जी ने कहा महाराज, युधिष्ठिर राजा से कहा, बोले इससे बड़ा कोई दान नहीं। बोले उसके प्रभाव से दाता को सब फल प्राप्त हो जाता। अब देखिए, कर्म का कर्म और धर्म का धर्म, इसमें न किसी की हानि है, लाभ ही लाभ है। अच्छा, दोनों तरफ से लाभ है। जो व्यासपीठ पर बैठा है उसका भी लाभ, और श्रोता जो सुन रहे उनका भी। दोनों। अब ये बात कैसे चली? हम उस समय त्याग पत्र देके छुट्टी पे चल रहे थे, है ना? भाग गया। यही ग्वालियर की बात है। एक दिन प्रभु के भेष में एक संत पहुंच गए। बोले क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं, ये छोटा मोटा कुछ काम। बोले यहाँ क्या करते हो? बोले कथा कहो वहां जाके। अब वो तो कह के चले आए
अब कथा का ज्ञान ध्यान कुछ था ही नहीं, अर्जित कह गए कथा कहो तो हम कहें कैसे कथा? भाई न सत्संगी है हम, न वेदाचार के पास किसी मठ में या आश्रम में ज्ञान लेने के लिए गए, शास्त्रों का भी अनुभव नहीं है और वाणी का भी ध्यान नहीं। क्या करें? एक छोटी सी पुस्तक महाराज, पतली सी, अब वो कह गए हम जो है गोरखपुर की पुस्तकालय भंडार है वहां पहुंचे हम, हमने भैया कोई पुस्तक ज्ञान की दे दो। उन्होंने भागवत की कुछ उसमें प्रसंग थे, छोटे से भागवत की पुस्तक, जैसे जो भागवत की पुस्तक है छोटी सी गीता की, तो उसको लाके ये सत्संग और भी नहीं बना, जहां प्रेतराज के यहाँ टीन डली थी, टीन यहाँ, और प्रेतराज के नीचे वो टीन के नीचे हम 2 4 5 आदमी बैठे थे, कितने बैठे थे, और हम पुस्तक लाके तो बात वो अर्जी चलती थी, तो नहीं आज अर्जी वर्जी कुछ नहीं होगी, आपको ज्ञान का भंडार होगा। अब हमने कह तो दिया लेकिन कहें कैसे? अब हमने वो पुस्तक पढ़ना चालू किया, देख देख के महाराज, अनाड़ी आदमी क्या होता है, ठीक है, एक बार पढ़ी अच्छा लगा, दूसरे मंगल को बैठे तो दूसरे मंगल को पहले हमने कि इसको पढ़ के चले महाराज, पढ़ के आए, तो जो पढ़ के आए थे तो भूल गए। क्या किया महाराज? जो हम पढ़ के घर से चले थे भूल गए, यहाँ की पढ़ाई चालू हुई तब चल पाए। अच्छा, आपको जो लगता होगा कि महाराज जी वहां कोई पुस्तक का अध्ययन करके और ये सब, कभी नहीं, जीवन में नहीं। यहाँ से जाने के बाद मैं पुस्तक कभी नहीं उठाता। कभी ऐसे ही छठे सोमा से कोई ऐसी पुस्तक मिल जाए तो एक बार पढ़ के बस उसके प्रति मैं आसक्त हो जाता। अब असली पढ़ाई तो इसमें से, और वो करंट ऐसा आता है वो स्वतः करंट चलता रहता है, इसमें बात चल रही।